मायापुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर को खरीदता है और उसका इस्तेमाल करता है। और फिर वह प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। जब वह प्रधान के घर पहुंचता है, तो प्रधान कहते हैं, अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से हो? तो मनोज कहता है, मैं तो पास के ही दूसरे के गांव में रहता था, अब सोच रहा हूँ यहाँ बस जाऊं। तो प्रधान कहते हैं, अच्छा, तुम यहाँ रह लोगे? कहाँ? तो मनोज कहता है, प्रधान जी, मैंने यहाँ गांव के किनारे एक टूटा घर खरीदा है, उसी में रह लूंगा। तो प्रधान जी कहते हैं, अच्छा, तो तुम उस पुराने घर में रहोगे? कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। तो मनोज कहता है, वह क्यों प्रधान जी? तो प्रधान जी बताते हैं कि इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। फिर मनोज कहता है, अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें, मैं वो पुराना घर नए तरीके से बनवा लूंगा। फिर प्रधान कहता है, तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। तो मनोज कहता है, जी बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। फिर प्रधान जी कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है बाजार में, तो तुम वही खरीद लेना। फिर मनोज बोला, और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? तो प्रधान कहते हैं, वह तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे, तुम चिंता मत करो, आज का दिन तुम उस घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। फिर मनोज बोला, जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। यह कहकर मनोज वहां से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान उसके जाने के बाद मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और प्रधान के घर पर दो लोग आए। तो प्रधान बोले, करण और अर्जुन, एक नया काम आया है। तो अर्जुन कहता है, कैसा काम प्रधान जी? फिर प्रधान जी बताते हैं, इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहां एक नया व्यक्ति आया है, मनोज नाम का है। कहता है, धन पर्याप्त है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। फिर करण कहता है, तो आप क्या चाहते हैं, हम घर बनाएं? तो अर्जुन कहता है, करण पूरी बात तो सुनो, उन्होंने कहा है कि बहुत धन लाया है उसने। क्यों प्रधान जी? फिर प्रधान जी कहते हैं, सही समझा है तुमने। तो करण भी कहता है, ओ ऐसी बात है, तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। फिर प्रधान कहता है, ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन करण और अर्जुन मनोज के घर के सामने खड़े थे और घर के बाहर से आवाज लगाते हैं, अरे भैया मनोज, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ है। तभी दरवाजा खुलता है और मनोज बाहर आता है और कहता है, हाँ जी भैया, मैं ही मनोज हूँ और यह घर मैंने खरीदा है, आप बस इसे सही से बना दीजिए। तो अर्जुन कहता है, चिंता ना करिए, साफ कर देंगे पूरा और यह बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। फिर मनोज कहता है, ठीक है भैया, और पैसों की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। अर्जुन और करण घर के अंदर घुसते ही वह देखते हैं कि वहां बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। फिर अर्जुन मनोज से कहता है, ठीक है भैया, अब हम काम शुरू कर देते हैं। फिर मनोज कहता है, जी आप दोनों काम करें, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। फिर अर्जुन बोला, जी भैया जी। दोनों काम करते करते काफी देर हो गई, कड़ी धूप हो गई। तो मनोज कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। तो करण कहता है, जी भैया जी, भूख तो लग गई है, आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। तो मनोज कहता है, हाँ हाँ ठीक है भैया,
आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। मनोज वहां से यह कहकर चला गया। उसके जाने के बाद करण कहता है, भैया यह तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। फिर अर्जुन कहता है, काम तो आते ही हो गया था करण। तो करण कहता है, वह कैसे? तो अर्जुन बताता है, वह देखो, बस एक संदूक रखा है और एक थैला जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। तो करण कहता है, अच्छा, तो वह खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े होशियार हो भैया। फिर अर्जुन कहता है, चल करण, साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें उस संदूक के अंदर सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोनों पूरा संदूक उठाकर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद मनोज आता है और कहता है, अरे करण और अर्जुन भैया, कहाँ गए तुम दोनों? मैं खाना लेकर आया हूँ। मनोज चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वह देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। यह देखकर रोने लगता है, हाय रे, लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई, अब मैं क्या करूँगा? मनोज प्रधान के घर चला जाता है और प्रधान जी से कहता है, प्रधान जी, प्रधान जी। तो प्रधान जी कहते हैं, क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रहे हो? फिर मनोज कहता है, सब लूट गया, मैं लूट गया, और रोने लगा। तो प्रधान जी कहते हैं, थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। फिर मनोज कहता है, आपने जो आज दो लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहां से भाग गए। फिर प्रधान जी कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? तो मनोज कहता है, बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वह पैसे लेकर आया था कि इस गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। फिर प्रधान कहता है, अच्छा, बड़ी ही दुखद बात हो गई भैया, यह तो। रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है, उसके जेब से एक सोने का सिक्का गिरता है। मनोज उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से उसे देखता है और कहता है, प्रधान जी, यह सिक्का मेरा है, यानी आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। फिर प्रधान हंसने लगता है और कहता है, अच्छा, आखिर तुम्हें पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आओ करण और अर्जुन। करण और अर्जुन दोनों वहां आ जाते हैं। फिर मनोज कहता है, तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। फिर अर्जुन बोला, जो भी कहो भैया, पैसों का इतना मोह अच्छा नहीं है, इसीलिए हमने तुमसे वो ले लिए। फिर करण भी कहता है, हाँ भैया मनोज, उपकार किया है तुम पर, दुनिया के मोह से छुटकारा दिलाकर। यह कहकर हंसने लगता है। फिर प्रधान कहता है, बाहर फेंक दो इसे। करण और अर्जुन उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर दोनों कहते हैं, चल भाग यहाँ से, दिखाई मत देना प्रधान जी के यहाँ। हाँ, मनोज रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ गया। तभी वहां एक भिखारी आता है और वह मनोज को कहता है, क्यों रे भैया, रोता क्यों है? तो मनोज कहता है, तुम नहीं समझोगे। फिर वह भिखारी कहता है, एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वो व्यर्थ है भैया। फिर मनोज कहता है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। फिर वह भिखारी कहता है, हो गए ना भिखारी तुम भी? फिर मनोज कहता है, हाँ, शायद सही कह रहे हो तुम, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वह भिखारी कहता है, मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर मनोज कहता है, अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो, गजब की माया है। फिर वह भिखारी कहता है, समझता हूँ, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूं। मनोज अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर उस भिखारी को दे देता है और कहता है, बस यह आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास। तो वह भिखारी कहता है, सारे पैसे मुझे दे दिए,
खुद के लिए क्यों नहीं बचाया? फिर मनोज कहता है, तुम भी तो परेशान हो। मैं तो आज खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लेना इससे। फिर वह भिखारी कहता है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मेरा बोला खाली नहीं जाता, इसीलिए तुम सोच समझ कर मांगना। फिर मनोज कहता है, शायद तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ सोच सकूं और मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। तो वह भिखारी कहता है, ठीक है, तुम जिस घर में रह रहे थे वहां पर एक खुफिया महल आ जाएगा। तो मनोज कहता है, क्या सच? इतना भय घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? फिर वह भिखारी कहता है, मैं इन सब चीजों से दूर हूँ भैया। मैं ना किसी से भीख मांगता हूँ और ना ही किसी को कुछ देता हूँ। जो दान मैं मिल जाए वह बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूँ। तुमसे मैंने मांगा था सो लौटा दिया। तभी भिखारी वहां एक संदूक प्रकट करता है और मनोज को दे देता है। फिर मनोज कहता है, यह संदूक कैसा है? फिर वह भिखारी कहता है, इस संदूक में अनगिनत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव न हो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वह उसमें कैद हो जाएगा। फिर मनोज कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। फिर वह भिखारी कहता है, अरे भैया चिंता क्यों करते हो? भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। मनोज हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से जैसे कोई महल हो। यह देखकर मनोज कहता है, वाह, यह तो सचमुच एक महल की तरह है। मनोज बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था। तभी उस दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। संदूक को रखकर वह दरवाजा खोलने के लिए जाता है। मनोज जैसे ही दरवाजा खोलता है, करण और अर्जुन अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए भौचक्के रह जाते हैं और दोनों कहने लगते हैं, यह क्या है? कैसे और कहां से? कब से? तो मनोज कहता है, क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? तभी अर्जुन आवाज लगाता है, प्रधान जी। और प्रधान जी भी घर के अंदर आ जाता है। फिर मनोज कहता है, क्या है आप तीनों को? अब क्या चाहिए मुझसे? फिर प्रधान कहता है, दिव्य दिव्य यह महल कहाँ से मिला तुम्हें? तो मनोज कहता है, तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और अब चले जाओ यहाँ से। फिर प्रधान कहता है, इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में। और यह संदूक जो वहाँ दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। फिर अर्जुन भी कहता है, हाँ प्रधान जी सही कह रहे हैं, वैसा ही संदूक है जैसा यह लेकर आया था। हमें लगा कि बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छिपा रखा था। फिर प्रधान कहता है, इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है और यह संदूक इस महल के साथ मिल रही है भाई, वाह। फिर करण कहता है, चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। फिर मनोज कहता है, नहीं इसे मत छुओ, इसे सिर्फ मैं खोल सकता हूँ। अगर इसे किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर प्रधान कहता है, बेवकूफ समझा है क्या? मनोज की बात काटकर प्रधान और करण अर्जुन उस संदूक को खोलते हैं और जैसे ही वह उसे खोलते हैं वह तीनों को अंदर खींच लेता है। मनोज उन तीनों को देखता रह जाता है। ऑर्डर से तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। उसे संदूक में सिर्फ हीरे और जवाहरात ही मिले। वह तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से मनोज अपने खुफिया महल में रहने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।